वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने कल पढ़ा था, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। समय कम है इसलिए 20 मई 2020 सिंथेसिस पार्ट 7। देखिए हम लोगों को मैंने कल बताया था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए हमें कुछ क्लॉजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। होता या बीच में कंजक्शन होता है और कम से कम दो हाईलाइट वर्ड होती हैं। और कंजक्शन मैंने कल आपको बता दिए थे, WH वर्ड्स होते हैं बीच में, इफ दैट हो सकता है, इफ वेदर हो सकता है, दैट हो सकता है, और अदर कुछ और वर्ड्स होते हैं, बिकॉज, एज सुन एज, नो सूनर देन, एज, सिंस वगैरह हो सकते हैं। तो इनसे अब हम होता क्या है कि जब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है तो उसमें क्या होता है कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह से काम करती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज की तरह। तो मैंने पहले कल बताया था कि नाउन क्लॉज का यूज करके, यूजिंग नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज जो होती है उसमें हमारे जो वर्ड्स हैं, देखिए नाउन क्लॉज एक नाउन की तरह काम करती है। नाउन क्या होता है? नाउन जो कोई नाम, नाउन इज नेम इज नाउन, कोई भी नाम है वो नाउन है। तो नाउन जब एक नाम होता है तो एक शब्द होता है, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं नाउन फ्रेज भी काम करता है, शब्दों का समूह जो नाउन की तरह काम करे। तो इसमें क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो किसी WH वर्ड से शुरू होगी या दैट से शुरू होगी, ठीक है। तो नाउन क्लॉज दैट या WH वर्ड से शुरू होती है और नाउन काम करता है 5 तरह से। वो 5 कौन सी तरह है? पहला है सब्जेक्ट की तरह, नाउन एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। नाउन टू अ प्रीपोजिशन या सब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन की तरह भी होता है, या ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन से जुड़कर बनते हैं। पांच नंबर, ये केस इन अपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। केस इन अपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब एक कोई क्लॉज नाउन क्लॉज की तरह काम करती है, और जो मैंने कंजक्शन आपको कल बताए थे कि ये कंजक्शन होनी चाहिए, इन कंजक्शन से ही स्टार्ट होती है, तो वो हो और इन 5 की तरह काम कर रहा हो, कोई शब्दों का समूह, कोई नाम, तो वो एक नाउन क्लॉज होती है। नाउन क्लॉज, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो पहले देखिए, हम आपको एग्जांपल देते हैं। तो यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड ए मिस्टेक। और दूसरा वाक्य है इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। अब ये वाक्य है, क्या होता है, अलग अलग वाक्य अलग अलग तरह से यूज किए जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, क्रिया से पहले आता है। और जैसे कि मोहन इज अ गुड बॉय, तो इस क्रिया है, उससे पहले मोहन है। तो इस तरह से अगर पहले कोई क्लॉज आती है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और वो जो हेल्पिंग वर्ब है उसी क्लॉज के हिसाब से आए, तो समझ जाइए कि वो एक नाउन क्लॉज है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें तुमने एक मिस्टेक की है और ये एकदम स्पष्ट है कि तुमने गलती की है, तो इसमें कि तुमने गलती की है स्पष्ट है, ऐसे वाक्य बन जाएगा, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है।
दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये क्लॉज बन गई। ठीक है, आगे आ गई। अब ये एक बात है कि तुमने गलती की है। अब इसमें क्या है, ये गलती की, ये जो वाक्य है ये इट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक ही है। इट हटा दीजिए, इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में है, ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो इस तरह सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में इस नाउन क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा वाक्य देखिए, व्हेन विल द ट्रेन कम। दूसरा वाक्य, कैन यू टेल मी। ये भी एक वाक्य। अब आप देखिए, ट्रेन कब आएगी एक वाक्य है, और क्या तुम मुझे बता सकते हो एक वाक्य है। अब क्या होता है, अगर इस वाक्य को हम जोड़ें तो क्या तुम बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी, ऐसे वाक्य बनेगा। तो कि ट्रेन कब आएगी ये वाक्य पीछे हो जाएगा और ये आगे आ जाता है। तो कैन यू टेल मी। अब आप देखिए ये वर्ब में क्या होता है, जब क्या या किसे लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलते हैं। किसे लगाने पर सजीव मिलता है जो उसमें पहले से है, और क्या लगाने पे बता सकते हैं, तो बताने में क्या बताना है, तो ये बताना है कि क्या के जवाब में ये आया कि ट्रेन कब आएगी। कैन यू टेल मी व्हेन, ये क्रॉस, ये कंजक्शन शुरू हो गया, WH वर्ड। ठीक है, ये प्रिंसिपल लॉज हो गई एक बात। लेकिन अब हमको जब हम इस वाक्य को, इस क्वेश्चन सेंटेंस को क्लॉज में बदलते हैं, तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाक्य इंट्रोगेटिव, और जो क्लॉज होती है उसमें वाक्य सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव होता है, विधि सूचक वाक्य होता है। उसमें क्या रहता है कि असर्टिव का जो पैटर्न है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है। तो ट्रेन पहले आएगा, व्हेन द ट्रेन, और ये जो विल है बाद में चला जाएगा। अब ये जो वाक्य ये क्वेश्चन नहीं रह गया, ये सकारात्मक रह गया, क्योंकि ना नहीं भी नहीं है तो ना ये निगेटिव बनता, तो भी हेल्पिंग वर्ब पीछे ही जाती है। द ट्रेन विल कम या अराइव, क्वेश्चन मार्क इस टाइम के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब आप देखिए ये जो नाउन क्लॉज है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो इस तरह से ये काम कर रही है। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, एक पूरक होता है जो वाक्य के अर्थ की पूर्ति करता है, और वाक्य के अर्थ की पूर्ति करता है, और वर्ब के साथ जुड़ा होता है। जो वर्ब जो अर्थ पूरा नहीं कर पा रही उसे पूरा कर रहा है, या जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के हो सकते हैं। द गवर्नमेंट will permit the trains, the news is quite true, The government will permit the train, the news is quite true, 3-4 मिनट, quite true। अब देखिए
इसमें क्या है कि सरकार ट्रेनों को अनुमति देगी, ये खबर एकदम सच है। द न्यूज़, ये न्यूज़ जो है ये एक शब्द है। अब क्या है, न्यूज़ ये पूरी तरह से अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहा, शब्द अधूरा है, तो इसके अर्थ की पूर्ति करने वाला शब्द जो है, जो कॉम्प्लीमेंट है, दैट द गवर्नमेंट will permit the trains is। अब बचा हुआ ये तो यहाँ पर आपका इस न्यूज का के अर्थ को पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट पूरा बन गया और बचा हुआ भाग इधर आ गया, इज क्वाइट ट्रू। तो यहाँ पर एक ये वर्ब हो गई, एक ये वर्ब हो गई और बीच में ये आपका कंजक्शन है, ठीक है। द न्यूज इज क्वाइट ट्रू, ये एक वाक्य है और एक वाक्य ये है और ये एक क्लॉज है, पूरक के रूप में इस्तेमाल की गई। इसके बाद है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन में हम वाक्य देखते हैं चौथा, हाउ वन, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से हाउ वन uses the time, how one uses the time is important, and time success depends on its use। इस तरह से ये वाक्य है। इस वाक्य को हम अगर बनाएं तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। तो सक्सेस, ये वाक्य बनेगा सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ वन uses the time is important, अब आप ये देखिए कि इसमें जो क्लॉज है ये इस प्रीपोजिशन हाउ पर डिपेंड कर रही है और इस तरह से ये नाउन क्लॉज बनती हैं।